दोस्तों, शबीना के घर पर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं क्योंकि शबीना जिसकी 1 महीने बाद शादी रहती है। शबीना बहुत खुश रहती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। क्योंकि शबीना के पिता हमीद अपनी बेटी के बहुत समझाने पर वो अपनी बेटी की शादी आसिफ से करने को तैयार होते हैं। आसिफ शबीना का बॉयफ्रेंड रहता है। अब ऐसे में आसिफ जो कि खान रहता है और शबीना कुरैशी बिरादरी की रहती है। इसलिए जो शबीना के पिता रहते हैं हमीद, वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी आसिफ से नहीं करवाना चाहते थे। और वैसे भी आसिफ जो कि दर्जी रहता है, टेलर रहता है। अब ऐसे में कोई भी पिता कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी दर्जी से तो नहीं ही करवाएगा, क्योंकि दर्जी जो बहुत मुश्किल से ही किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब ऐसे में शबीना के पिता जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हैं, और एक प्रोफेसर भला अपनी बेटी की शादी एक दर्जी से कैसे करवा सकता है। वो तो हमीद अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि अपनी बेटी के कहने पर वो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि शबीना अपने अब्बू को अपनी कसम दे देती है कि अगर उसकी शादी आसिफ से नहीं होगी तो फिर वो अपनी जान दे देगी। एक पिता अपनी बेटी को खोने से बहुत डरता है, इसलिए आसिफ मजबूर होकर के शबीना की बात मान लेते हैं। अब इधर आसिफ के परिवार वाले शबीना को देखने आते हैं, लेकिन उन्हें शबीना पसंद नहीं आती है, क्योंकि शबीना जिसका रंग सांवला रहता है, नाटे कद की रहती है। अब ऐसे में जो आसिफ के परिवार वाले रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हमें लड़की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा लड़का आसिफ इतना लंबा है, गोरे रंग का है, भले ही हम लोग गरीब हैं तो क्या, लेकिन आपकी बेटी ना तो उसके पास गोराई ही है और ना लंबाई ही है। इतनी नाटी है बहू कि अगर हम उसे अपने घर लेकर के जाते हैं, अपने आसिफ की दुल्हन बना करके अपने बेटे की, तो फिर ऐसे मोहल्ले में हमारी लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मज़ा उड़ाएंगे। आप ही बताइए, जब शबीना आसिफ के साथ चलेगी तो कैसी लगेगी। आसिफ हमारा 6 फुट का है और यहाँ शबीना 5 फुट की है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी समाज में अपनी इज्जत है। प्रोफेसर हमीद लड़के वालों की ये बात सुनते हैं तो वो भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपकी बराबरी तो हमारे पास बैठने के लायक भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। आप लोगों की हैसियत हमारे सामने बैठने की नहीं है, ना तो हमारे घर में कदम रखने की है। लेकिन हमारी बेटी ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा, और आज आप जैसे छोटे मोटे लोगों को हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या कसूर है। परिवार वाले बेइज्जत होने लगते हैं तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। इधर शबीना बहुत परेशान हो जाती है कि अगर आसिफ के घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर उसकी शादी कैसे होगी। शबीना बार बार आसिफ को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन आसिफ शबीना का फ़ोन काट दे रहा होता है। शबीना आसिफ को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है और कहती है कि देखिए आसिफ जी, जो कुछ भी हमारे अब्बू ने कहा है, हम उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे भी और आपके परिवार से भी। लेकिन आसिफ शबीना को ब्लॉक कर देता है। अब शबीना तनतनाते हुए अपने अब्बू के कमरे में जाती है तो प्रोफेसर हमीद जो कि यूनिवर्सिटी के कुछ काम काज कर रहे होते हैं, शबीना बिना मौके की नज़ाकत को समझे वो अपने अब्बू के कमरे में जाती है और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। प्रोफेसर हमीद अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के ही एक लेक्चरार से उसकी शादी करवा देंगे। वो लेक्चरार जिसका नाम काशिफ है, वो महीने का 1.5 लाख रुपये कमाता है और वो उसे कई सालों से जानते हैं, क्योंकि उसने पीएचडी उनके ही अंडर में की है। वो एक भला लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है। वो लोग हमारे सामने उठने बैठने के लायक है। ऐसे में अगर हम तुम्हारी शादी किसी दर्जी से करवा दे रहे हैं जो कि कपड़ा सीता है, तो सोचो हमारे समाज में कितनी नाक कट जाएगी। लेकिन शबीना, जिसे प्यार का ऐसा भूत चढ़ा रहता है कि उसे अपने अब्बू की इज्जत से, अपने अब्बू की रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये भूल जाती है कि वो प्रोफेसर हमीद की बेटी है, बल्कि वो तो एक दर्जी की बीवी बनना चाहती है। अब ऐसे में वो वहाँ से वापस चली आती है। उसे अपने अब्बू की कोई बात समझ नहीं आती है, या यूँ कहिए कि वो समझना ही नहीं चाहती है, क्योंकि प्यार अंधा होता है और इस अंधेपन में लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे कि उनका पूरा जिंदगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। शायद ऐसा ही कुछ शबीना के साथ होने वाला रहता है।
सबीना किसी की भी बात नहीं सुनती। अब मजबूर होकर के प्रोफेसर हमीद लड़के वालों को फ़ोन करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। लड़के के परिवार वाले प्रोफेसर हमीद को माफ़ कर देते हैं। इसके बाद शादी पक्की हो जाती है। सबीना सुबह से ही बहुत खुश रहती है क्योंकि आज उसकी मंगनी रहती है। सबीना पीले रंग का सूट पहनती है, वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। वो समय भी आता है जब आसिफ अपना पूरा परिवार लेके सबीना के घर पहुंचता है। बड़े ही धूमधाम से दोनों की मंगनी होती है। इधर जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं वो प्रोफेसर हमीद से कहते हैं कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। प्रोफेसर हमीद कहते हैं कि देखिए, आपका रिश्ता एक प्रोफेसर की बेटी से तय हुआ है और ऐसे में हम जो कुछ भी देना चाहेंगे हम अपनी बेटी को देंगे। अब इधर जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं वो अपनी इज्जत बनाने के लिए धौर जमा रहे होते हैं प्रोफेसर हमीद के सामने, लेकिन प्रोफेसर हमीद भी लड़के वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहा होता है। सबीना बहुत खुश होती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली रहती है। क्योंकि सबीना जब भी आसिफ से मिलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि जिससे उसकी अब्बू की इज्जत खराब हो। सबीना आसिफ से कहती कि देखिए आसिफ, शादी से पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप जो कुछ भी हमारे साथ करना चाहते हैं निकाह के बाद ही। इसलिए सबीना बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे पता है कि अब जो उसकी बरसों की कामना है वो पूरे होने वाली है। उसकी शादी की पहली रात मनने वाली है, उसका मिलन होने वाला है और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती उस क्षण का जब वो अपनी प्रेमी से उसके बेड पर मिलन करेगी। सबीना की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वो समय भी आता है, सबीना दुल्हन बनी सजी संवरी बैठी रहती है और अपने बॉयफ्रेंड के आने का, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड की बारात आने का इंतज़ार कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड यानी कि प्रेमी बारात लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर पहुंचता है। वही फिल्मी गाने बज रहे होते हैं। सबीना की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। जैसे ही वो रेलिंग से झांकती है तो देखती है कि आसिफ भी उसे टकटकी लगाए रेलिंग की ओर देख ही रहा था। अब जैसे ही दोनों प्रेमियों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं तो आंखों ही आंखों में बात होती है। सबीना शर्मा जाती है क्योंकि आसिफ उसे इशारा कर रहा था कि आज रात वो उसके साथ ऐसा कुछ करेगा कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद सबीना शर्मा करके आकर के बैठ जाती है। इधर जो प्रोफेसर हमीद रहते हैं उनके दोनों बेटे लोग बारातियों की खिदमत में लगे रहते हैं ताकि बारातियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। होता भी वैसा ही है। अब इधर शाम का समय हो जाता है, रुखसती का वक्त हो जाता है। सबीना रुखसत हो जाती है और कार में अपने दूल्हे के यानी कि प्रेमी के बगल में बैठ करके वो एक लंबा सफ़र तय करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। प्रोफेसर हमीद चैन की सांस लेते हैं कि अब उनकी बेटी विदा होकर के चली गई है। वो उदास भी होते हैं, लेकिन तभी उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये फ़ोन किसी और का नहीं रहता है बल्कि नए नवेले दूल्हे का रहता है, आसिफ का रहता है। आसिफ दहाड़े मार करके रो रहा होता है। प्रोफेसर हमीद पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? रोना तो हमें चाहिए, बेटी हमारी विदा हुई है। आसिफ रोते हुए प्रोफेसर हमीद को बताता है कि सबीना कहीं भी मिल नहीं रही है। प्रोफेसर हमीद पूछते हैं कि मैं समझा नहीं, हमारी बेटी कहाँ चली गई? आसिफ प्रोफेसर हमीद से कहता है हम लोग ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, सबीना भी नाश्ता कर रही थी, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गई। सबीना ने बोला हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप लोग जाइए। हम लोग कार के पास आ गए और सबीना का इंतज़ार करने लगे, लेकिन समय बीतता गया, सबीना वापस नहीं आई। जैसे ही पिता ये सुनते हैं तो वो आनंद फानंद में आसिफ के घर पहुंच जाते हैं। आसिफ के घर में रोना पिटना मचा रहता है कि नई नवेली दुल्हन जो कि गायब हो गई है, लापता हो गई है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर एक दुल्हन जो ढाबे पर जाती है, वहाँ सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और अचानक नई नवेली दुल्हन ढाबे से लापता हो जाती है। पुलिस आती है, FIR लिखी जाती है और नई नवेली दुल्हन की खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं भी सबीना मिल नहीं रही होती है। इधर जो आसिफ के घर वाले रहते हैं वो प्रोफेसर हमीद से कहते हैं कि हम आपकी बेटी से पहले ही शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें आपकी बेटी के चाल चलन सही नहीं लग रहे थे। वो तो हमारे बेटे की वजह से हम मजबूर थे और देखिए ना, भाग गई होगी वो अपने किसी यार के साथ। जैसे ही प्रोफेसर हमीद ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आसिफ के परिवार वालों पर भड़क पड़ते हैं।
उन्हें शर्म आनी चाहिए किसी भी महिला के बारे में ऐसी सोच रखते हुए। परिवार वाले आसिफ को भड़काते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ही जिद कर रहे थे कि तुम शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। तो फिर बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा, या फिर तुम्हारे जैसे उसके ना जाने कितने यार रहे होंगे और उनमें से किसी यार के साथ वो भाग गई, फरार हो गई। जब आसिफ ये सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, परेशान हो रहा होता है और बार बार वो सबीना के नंबर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन सबीना का नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। आसिफ को कुछ समझ में नहीं आता। इधर परिवार का बार बार दबाव आ रहा होता है, दबाव बन रहा होता है। परिवार कहता है कि देखो आसिफ, अगर तुम्हारी दुल्हन 10 दिनों के अंदर मिल जाती है तो फिर हम उसे अपना लेंगे, वरना 10 दिनों बाद अगर वो आती है तो हम उसे नहीं अपनाएंगे और तुम्हें तुम्हारी खाला की बेटी से शादी करनी होगी, निकाह करना होगा, क्योंकि तुम्हारी शादी बचपन में ही तुम्हारी खाला की बेटी की लड़की से तय थी, लेकिन बीच में ये सबीना आ गई। अब इधर जो आसिफ की खाला रहती हैं वो परिवार को और भड़का रही होती हैं ताकि उनकी बेटी की शादी आसिफ से हो जाए, लेकिन आसिफ जो कि सबीना से प्यार करता है इसलिए वो सबीना से शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो आसिफ की दुल्हन ही गायब हो जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस अपना काम कर रही होती है लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर परिवार ये साफ कर देता है कि अगर आसिफ की दुल्हन यानी कि सबीना उसने ऐसा कुछ कर लिया होगा, यानी कि जो कुछ शादी की पहली रात होता है, पहली बार होता है, अगर वो सब कुछ सबीना ने कर लिया होगा, वो साफ सुथरी नहीं होगी, सावित्री नहीं होगी, तो फिर आसिफ उसे तलाक दे देगा बिना सोचे और समझे। ये शर्त रखी जाती है। इधर प्रोफेसर हमीद जिनका माथा ठनक जाता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बेटी गायब है, अगर किसी तरीके से वो मिल भी जाए, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो तो फिर उसका तलाक हो जाएगा। परिवार वाले सबीना को अपनाएंगे नहीं और आसिफ उनकी बेटी को तलाक दे देगा। उनकी बेटी का तलाक हो जाएगा तो फिर उनकी जो बाकी बेटियां हैं उनका क्या होगा? उनसे शादी कौन करेगा? क्योंकि सबीना की 3 छोटी बहनें रहती हैं। अब ऐसे में उन तीनों का मुंह देखते हुए प्रोफेसर हमीद परिवार वालों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमें समय दीजिए, हमारी बेटी बहुत सीधी है और मैं ये साबित करूंगा कि मेरी बेटी सती सावित्री है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इधर आसिफ की मुंह बोली खाला प्रोफेसर हमीद से बढ़ चढ़ करके लड़ रही होती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी जो करवानी रहती है। वो प्रोफेसर हमीद को चैलेंज करती हैं और कहती हैं, अगर तुम्हारी बेटी सती सावित्री होगी तो ही हम उसे अपनाएंगे, सोच लो, हम उसका चेकअप करवाएंगे, और अगर उसमें ये निकल जाता है कि तुम्हारी बेटी तो जिसके साथ फुर हुई है उसने वो सब कुछ कर लिया है जो कि वो अपनी शादी की पहली रात आसिफ के बेड पर कर दी, तो आसिफ उसे तलाक दे देगा और हमारी बेटी अंजुम से उसका निकाह होगा। जैसे ही एक पिता ये सुनता है कि उसकी बेटी का घर उजड़ने वाला है, उसकी बेटी का सुहाग उजड़ने वाला है, तो वो पूरी कोशिशों में लग जाता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। पुलिस वालों से प्रोफेसर हमीद का भरोसा उठ जाता है, क्योंकि पुलिस वाले सबीना को खोजने में असफल रहते हैं, लेकिन एक पिता अपनी पूरी कोशिशें करता है और जान फूंक देता है ताकि जल्द से जल्द उसकी बेटी उसे मिल जाए, और होता भी वैसे ही। प्रोफेसर हमीद दिल्ली के जीबी रोड पहुंचते हैं। उन्होंने अपना हुलिया पूरे तरीके से बदल रखा था। वो सर पर पगड़ी लगा लेते हैं ताकि सिख लगे और उन्हें कोई भी पहचान ना पाए। उस महिला के पास पहुंचते हैं जो कि वहाँ की मालकिन होती है। प्रोफेसर हमीद कहते हैं, मैं गुरजीत सिंह अभी अबरार से आया हूँ और मुझे एक रात के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ कभी भी किसी ने अब तक कुछ ना किया हो। जैसे ही वो मालकिन ये सुनती है तो मुस्कुराती और कहती है, साहब हमारे पास एक लड़की तो है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं किया है, वो एकदम फूल है। जैसे ही प्रोफेसर हमीद ये सुनते हैं तो उस मालकिन के आगे 1.5 लाख रुपए रख देते हैं और कहते हैं, क्या अब मुझे उस लड़की के पास ले चलोगी? मालकिन पैसे अपने बेड के नीचे धरती है और गुरजीत सिंह यानी कि प्रोफेसर हमीद को लेकर के वो उस कमरे तक पहुंचती है। कमरा जो सीढ़ियों से होते हुए
नीचे की ओर रहता है। कमरे में बहुत अंधेरा रहता है, रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, लेकिन वहाँ उस कमरे में किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही गुरजीत सिंह यानी कि प्रोफेसर हमीद कमरे के अंदर पहुँचते हैं, उनका मन भर आता है, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि वो रोने की आवाज़ किसी और की नहीं रहती है बल्कि सबीना की रहती है। जैसे ही सबीना देखती है कि एक पंजाबी सिख उसके साथ वो सब कुछ करने आया है, यानी कि गलत करने आया है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, मेरे साथ कुछ भी मत करो, मेरे साथ कुछ भी मत करो, मैं तुमसे भीख मांग रही। लेकिन जैसे ही गुरजीत सिंह सबीना के पास जाते हैं, सबीना घबरा करके एक कोने में खड़ी हो जाती है और वो पसीने से भीग जाती है, रो रही होती है। लेकिन गुरजीत सिंह यानी कि प्रोफेसर हमीद अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो शोर ना मचाए, लेकिन सबीना शोर मचा रही होती है। इसके बाद गुरजीत सिंह अपनी पगड़ी निकाल देते हैं और जो नकली दाढ़ी वो लगाए रहते हैं उसे भी निकाल देते हैं। सबीना अपने अब्बू को देखती है तो वो उनसे गले लग जाती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि कोई ग्राहक आया है और ये उसका पहला ग्राहक है। इसलिए जैसे ही वो गुरजीत सिंह को देखती है, उसे लगता है कि हो ना हो अब उसके साथ कुछ गलत होगा। लेकिन जैसे ही गुरजीत सिंह यानी कि प्रोफेसर हमीद अपनी पगड़ी और दाढ़ी निकालते हैं, बेटी यानी कि सबीना अपने अब्बू को पहचान लेती है। अब उसके अब्बू कहते हैं कि देखो सबीना, तुम रो नहीं, जैसे हम कह रहे हैं तुम वैसे ही करना। इसके बाद प्रोफेसर हमीद सबीना को एक मोबाइल थमा देते हैं। सबीना मोबाइल छुपा करके अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो मोबाइल बटन वाला रहता है। अब ऐसे में प्रोफेसर हमीद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूसरे दिन जाते हैं और उस मालकिन को 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। मालकिन फिर से उन्हें सबीना के रूम पर लेकर के जाती है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं यहाँ से कब निकलूँगी। और आसिफ ने किसी और से तो शादी नहीं कर ली है, क्योंकि जब हम लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे, मैंने जैसे ही चाय का ऑर्डर दिया और मैं चाय पी रही होती, तभी वहाँ पर आसिफ की खाला आती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हें आसिफ बुला रहा है। जैसे ही मैं उनके साथ जाने लगती हूँ, मुझे चक्कर आ जाता है। जब मुझे होश आता है तो मैं खुद को यहाँ पर पाती हूँ बंद कमरे में। अब जब प्रोफेसर हमीद ये सुनते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी कारस्तानियों के पीछे आसिफ की खाला होती है। जैसे तैसे प्रोफेसर हमीद पुलिस के द्वारा अपनी बेटी को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। धड़ल्ले से वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और आसिफ और उनकी बेटी सबीना को निकाल करके सही सलामत वो लोग वहाँ से उनके गांव पहुँचा देते हैं। जैसे ही सबीना अपने ससुराल पहुँचती है अपने अब्बू के साथ, तो ससुराल वाले हंगामा कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसी किसी भी लड़की को अपने घर में पैर नहीं रखने देंगे जो कि सती सावित्री नहीं है। इसके चाल चलन सही नहीं। जो लड़की शादी की पहली रात ही अपने यार के साथ फरार हो जाती है, भला ऐसी लड़की को कौन सा परिवार अपनाएगा। लेकिन आसिफ जो कि सबीना से प्यार करता है और शर्त यही रहती है कि अगर सबीना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा तो परिवार सबीना को अपनाएगा। इसके बाद ससुराल वाले सबीना को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ सबीना का चेकअप होता है तो पता चलता है कि सबीना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अब्बू ही पहले ग्राहक बन करके जाते हैं ताकि वो अपनी बेटी की इज्जत बचा सके। वो कामयाब भी होते हैं और अपनी बेटी को उस दलदल से निकाल करके उसके शौहर के हवाले कर देते हैं। रीना अपने बॉयफ्रेंड अपने शौहर आसिफ के साथ हंसी खुशी ससुराल में रह रही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।